त्रिपुर भारत मिशन शिक्षक संदर्शिका सप्ताह चतुर्थ के दूसरे दिन हम लोगों को गणित का कार्यपत्रक अभ्यास संख्या 2 भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। अभ्यास संख्या 2 में जो अलग है उसे पहचान कर सही का निशान लगाएं। क्या करना है, यहाँ बच्चों से हम पूछेंगे कि बेटा यहाँ देखिए, इसमें जो अलग है, जो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, वो क्या करेंगे, उनको पहचान कर और वो पहचान कर सही का निशान लगाना है। तो पहले चित्र में क्या बना हुआ है बेटा, तो बच्चे कहेंगे हमारा जो अवलोकन ये कार्यपत्रक है इसको भरवाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों से हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछते हुए और जो यहाँ चित्र दिया हुआ है उससे जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों में भाषा कौशल का विकास होगा, बच्चों में सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। हमारे बच्चे पहले जो वस्तुएं घर में बाहर देखे होंगे वो याद करके और यहाँ पे वो बताने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति का भी विकास होगा कि हाँ, हमने कभी ये वस्तु देखा है और आज मेरे सामने दिखाई दे रही है, तो ये वस्तु ये है। चलिए बात करते हैं आगे। जो अलग है उसे पहचान कर सही का निशान लगाएं। तो पहले चित्र में क्या दिया हुआ है बेटा, तो बच्चे बताएंगे कि मेज दिया हुआ है। मेज क्या है ये बताइए बेटा, कि मेज जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो बच्चे बताएंगे लकड़ी। तो पूछेंगे बच्चे ये बताइए आप, मेज जो होता है वो सांस लेता है, चलता फिरता है, दौड़ता है, तो बच्चे हमारे बताएंगे कि नहीं। तो जो भी वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं, चलती फिरती नहीं है, दौड़ती नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, निर्जीव कहते हैं। उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, निर्जीव में आ जाएगा। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, कुर्सी, चेयर। हम बच्चों से पूछेंगे कि बेटा ये आप ये बताइए कि जो कुर्सी होती है वो चलती है, फिरती है, खाना खाती है, सांस लेती है, तो बच्चे हमारे बताएंगे कि नहीं, सांस नहीं लेती है। कुर्सी भी जो होती है वो सांस नहीं लेती है। तो हम क्या करेंगे कि ये भी एक मतलब जो अलग है, 3 एक जैसे है और एक इन चारों में अलग है, उस पर हमको सही का निशान लगाना है। ठीक है बेटा। और ये बताइए, तो ये भी कुर्सी भी जो है वो निर्जीव में आएगी। तीसरे में क्या दिया है, तोता दिया हुआ है। तोता बेटा ये बताइए, तोता किस रंग का होता है, तो बच्चे बताएंगे हरा रंग का होता है। और उसकी चूंच होती है वो किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। तो ये बताइए बेटा, तोता जो होता है वो चलता फिरता है, उड़ता है, खाता पीता है, सांस लेता है, तो बच्चे हमारे बताएंगे हाँ, वो सांस लेता है, दौड़ता है, उड़ता है, खाता है। तो बच्चे जो भी चीज़ें जो होती हैं, सांस लेती हैं, चलती फिरती हैं, दौड़ती हैं, उत्सर्जन करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको सजीव वस्तुएं कहते हैं। तो ये क्या होगा, तोता जो हमारा है सजीव है, क्योंकि इसका वृद्धि विकास होता है, ये छोटे से बड़ा होता है, इसलिए ये जो है सजीव है, खाता है, उड़ता है और इसको ये एक जगह पे नहीं रहता। जबकि जो निर्जीव वस्तुएं रहती हैं, अगर वो एक जगह पे हैं, जब तक उनको हम उठा के नहीं रखेंगे बेटा, तब तक वो दूसरे जगह पे नहीं जाएंगी। तीसरे में क्या दिया हुआ है, तो तीसरे में घन के आकार का आकृति दिया हुआ है जो दिया है। तो ये क्या है बेटा, ये भी क्या है, घनाभ जो होता है, कि ये क्या है, एक मतलब लकड़ी का गुटका होता है वो है, उसी टाइप का है। तो ये क्या हुआ है बेटा, तो ये चलता फिरता है, तो बच्चे हमारे बताएंगे नहीं, ये चलता नहीं है। तो ये भी क्या है, निर्जीव है, निर्जीव कर सकते हैं। तो इन सभी में बताइए बेटा कि अलग कौन सा है, तो तोता, जो तोता है वो अलग है, क्योंकि ये सजीव है, चलता फिरता है। तो हम इस पर क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। तोता पे क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा तोता सही है, सही का निशान लगा देंगे। दूसरे चित्र में देखिए बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आम दिया हुआ है, केला दिया हुआ है, टमाटर दिया हुआ है और कप दिया हुआ है। तो बच्चों आप सब यहाँ पे चित्र में पहले सर्वप्रथम हम बच्चों को चित्र दिखाते हुए प्रश्नों को पूछेंगे, ताकि अगर हमारे बच्चों ने कभी भी घर बाहर कहीं भी विद्यालय में अगर ये वस्तुएं देखी हों, चित्र देखे हों, तो अपने स्मरण शक्ति से क्या करेंगे कि उन वस्तुओं को, उन चित्रों को याद करते हुए और हमें बताएंगे, जिससे बच्चों का तार्किक
क्षमता का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा, भाषा कौशल का विकास होगा। कार्यपत्रक भरवाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ही है कि बच्चों में अनेक प्रकार के विकास करना, भाषा कौशल, मानसिक विकास, स्मरण शक्ति का विकास करना। तो यहाँ किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है बेटा? तो आम का, आम, ठीक है। और दूसरा किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है? केला। केला किस रंग का होता है बेटा? तो बच्चे हमारे बताएंगे कि केला किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। कच्चा केला किस रंग का होता है बेटा? हरा। तीसरा क्या दिया हुआ है? टमाटर। बेटा टमाटर किस रंग का होता है? तो बच्चे बताएंगे लाल। और चौथा क्या दिया हुआ है? कप। तो ये बताए बेटा, ये इन चारों में अलग कौन सा है? तो हमारे बच्चे अगर बता देंगे तो ठीक ही है, वैसे बता लेंगे। हम बताएंगे कि अलग क्या है। इन तीनों का क्या काम होता है बेटा? आम का, केला का और टमाटर का। तो बच्चे हमारे बताएंगे कि इन तीनों चीज़ों को खाया जाता है। आम फल है, केला भी फल है, टमाटर सब्जी में आता है। इसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। और जो कप है ये क्या है? इसको खाया नहीं जाता है, तो इसलिए ये क्या है? अलग है, इन तीनों से अलग है। तो इस पर गोला नहीं, इसमें सही का निशान लगाना है। क्या करना है? सही का निशान हमको लगा देना है। तीसरे चित्र में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा? पेड़ का दिए। किस चीज़ का चित्र है? पेड़ का। दूसरे में पतंग का, तीसरे में भी पेड़ का, और चौथे में किस चीज़ का है? फूल का है। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि बेटा बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है? तो हमारे बच्चे बता देंगे कि दूसरे नंबर का जो चित्र है वो अलग है, क्योंकि सभी इस सजीव में आएंगे, जो भी सजीव में भी आएंगे, और एक जैसे जैसे पेड़ से संबंधित है। पेड़ है, ये भी पेड़ ही है, और फूल भी जो होता है वो छोटे पौधे से ही होता है। तो ये सारा चीज़ें सजीव में भी आएंगे, और ये तीनों मिलता जुलता है। जबकि पतंग जो है हमारा उड़ने के काम आता है, कागज़ की बनी होती है, और पतंग निर्जीव भी है। तो पतंग हमारा क्या हो जाएगा? पतंग अलग है। पतंग पे सही का निशान बच्चों से लगवा देंगे। अगला चित्र देखिए क्या दिया हुआ है? बेटा देख के बताइए। तो बच्चे बताएंगे मोमबत्ती। क्या दिया हुआ है? मोमबत्ती दिया हुआ है। और दूसरे में क्या दिया हुआ है? ग्लास दिया हुआ है। तीसरे में क्या दिया हुआ है? कप दिया हुआ है। और चौथे में क्या दिया हुआ है? बाटल दिया हुआ है। ठीक है। तो बेटा ये बताइए कि इन चारों चित्र में कौन सा अलग है? इसमें क्या बताना है? जो अलग है उसे पहचान कर सही का निशान लगाइए। तो बेटा भाई मोमबत्ती का क्या काम होता है? पहले बच्चों को चित्र को दिखाते हुए पूछेंगे मोमबत्ती का क्या काम होता है बेटा? तो बच्चे बताएंगे कि मोमबत्ती जलती है तो उजाला करती है, और हमको दिखाई, जैसे अंधेरा हो और मोमबत्ती हम जला देंगे तो क्या होगा? दिखाई देने लगेगा। ये सब बच्चे अपने स्मरण शक्ति के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा, भाषा कौशल के द्वारा बताएंगे। हाँ, याद करेंगे कि हाँ कभी हम मोमबत्ती देखे हैं। अपने मस्तिष्क पे, अपने दिमाग से याद करेंगे कि हाँ मोमबत्ती देखें, और मोमबत्ती का क्या काम होता है। तो मोमबत्ती जलती है, और जलती है तो क्या करती है मोमबत्ती? प्रकाश, हमें प्रकाश देती है, उजाला देती है। और दूसरा क्या है? ग्लास। ग्लास का क्या काम होता है बेटा? तो बच्चे बताएंगे ग्लास का क्या काम होता है। तो ग्लास में हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जो भी मतलब पीने वाली चीज़, लिक्विड जो चीज़ होती हैं उसको हम पीते हैं। तीसरा क्या है हुआ है बेटा? कप। कप में क्या होता है? कप में भी चाय पीते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय, तो ये भी पीने के काम आते हैं। ग्लास क्या होता है? पीने का काम आ गया, और कप भी पीने का काम आ गया। और फिर ये क्या है? बॉटल। बॉटल में भी पानी भर कर पिया जाता है, तो ये भी पीने के काम आ गया। तो इस तरह बेटा बताइए कि इन चारों में अलग कौन सा है? तो हमारे बच्चे बता देंगे चारों में अलग कौन सा है। तो मोमबत्ती, क्योंकि ये तीनों, यहाँ सही का निशान लगा देंगे। मोमबत्ती जो है, ये तीनों है, उसका क्या काम है? इसका पीने के काम आता है। इसमें कोई भी चीज़ रख कर पिया जाता है, जैसे कि ग्लास में पानी, कप में चाय, बॉटल में भी पानी पिया जाता है। जबकि मोमबत्ती जो होता है वो प्रकाश फैलाता है। अगली वस्तुओं को देखते हुए हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे आप सभी ये बताओ, अगली वस्तुओं को देखते हुए बच्चों से पूछेंगे कि अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे हमारे बताएंगे क्या दिखाई दे रहा है। बॉल। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बॉल दिखाई दे रहा है। फुटबॉल नुमा कोई चित्र दिखाई दे रहा है। फुटबॉल का क्या काम होता है बेटा? फुटबॉल का काम होता है कि हम लोग खेलते हैं। क्या करते हैं? फुटबॉल को हम खेलते हैं। और दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कपड़ा दिखाई दे रहा है।
कपड़ा दिखाई दे रहा है तो कपड़ा शर्ट टाइप का कपड़ा दिखाई दे, तो इसका क्या काम होता है, पहनने के काम आता है। और तीसरे में भी कपड़ा ही है, पहनने के काम आता है। चौथे में भी कपड़ा ही है, पहनने के काम होता आता है। इसका मतलब है बच्चों ये बताओ कि इन चारों चित्र में अलग क्या है। तो हमारे बच्चे बताएंगे कि जो बॉल है, फुटबॉल है, ये खेलने के काम आती है, तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। बाकी तीनों जो है वस्तुएं हैं ये कपड़ा है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम है पहनना। इस तरह हम लोगों ने आज गणित का कार्यपत्रक भरा। अब हिंदी का कार्यपत्रक भरेंगे। गणित का कार्यपत्रक भरने के बाद अब हम हिंदी का कार्यपत्रक भरेंगे। कक्षा 1 का पाठ 20 चतुर्थ सप्ताह के दूसरे दिन। क्या है, देखिए क्या हुआ, दिया हुआ है यहाँ बेटा, चित्रों को उनकी परछाई के से मिलाएं। क्या करना है, चित्रों को उनके परछाई से मिलाना है। तो यहाँ किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है बेटा, तो पतंग का चित्र दिया हुआ है। और इस लाइन में देखिए बेटा, यहाँ पतंग का चित्र दिया हुआ है। इस लाइन में यहाँ कहाँ पे उनकी पतंग की परछाई है, तो बच्चे हमें बताएंगे तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे यहाँ मिला दिया गया है। और क्या है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, पंखा का। और इस लाइन में देखिए कहाँ पंखा बना हुआ है, उसकी परछाई से मिलाना है, तो पहले नंबर पे तो ऐसे मिला देंगे। तीसरे में क्या बना हुआ है बेटा, घड़ी। तो बच्चे बताएंगे हमारे घड़ी का क्या काम होता है बेटा, तो घड़ी हमारा जो होता है वो समय बताता है कि कितना बजा है समय। घड़ी के द्वारा हम समय देखते हैं। तो घड़ी के परछाई से मिलाना है, तो यहाँ घड़ी के परछाई से बच्चे हमारे मिला देंगे। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र देखकर रंग भरें। क्या करना है, रंग भरना है चित्र में। बेटा किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है, यहाँ देखकर बताइए। तो बच्चे हमारे बताएंगे कि यहाँ फूल का चित्र दिया हुआ है। फूल में कौन सा रंग भरा हुआ है बेटा, तो फूल में बच्चे हमारे बता देंगे लाल रंग भरा हुआ है। तो यहाँ भी जो फूल बना हुआ है इसमें रंग भरना है। तो क्या करना है, हमारे बच्चे रंग भर देंगे। रंग ऐसे उठाकर ऐसे मतलब भर देंगे। तो अच्छे से हम रंग भरवा देंगे आराम से। जैसे मेरा गलत हुआ लेकिन अच्छे से यहाँ रंग भरवा देंगे। अगला देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। क्या दिया हुआ है चित्र में, तो चित्र में यहाँ बाजार का मेला का चित्र बाजार का चित्र लगा दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ सब्जी बेचा जा रहा है। क्या बना हुआ है, बच्चे हमारे बच्चों से हम पूछेंगे चित्रों को दिखा के बेटा कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दो बच्चे खड़े हैं, एक यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है, एक खंभा नुमा है चीज़, वहाँ बंदर बैठा हुआ है। और इधर सब्जी बेची जा रही है, इधर चाय बेचा जा रहा है, और यहाँ इधर भी सब्जी यहाँ बेची जा रही है। तो हम बच्चों से पूछेंगे बेटा ये बताइए कि चित्र में क्या हो रहा है। तो हमारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ दो लोग खड़े हैं जो बंदर को देख रहे हैं और बंदर से कुछ बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ बेचा जा रहा है, फल या सब्जी। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सब्जी बेचा जा रहा है। यहाँ एक आदमी कुछ लेकर जा रहा है सब्जी बेचने, यहाँ भी एक आदमी सब्जी बेच रहा है। और यहाँ पे क्या बेचा जा रहा है, चाय पकौड़ी जो भी हो यहाँ बेचा जा रहा है। इस तरह आज हम लोगों ने चतुर्थ सप्ताह के दूसरे दिन का कार्यपत्रक भरा। धन्यवाद।